ये तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो रजब भट्ट के हवाले से है। उसकी एक ऐसी स्टोरी के बारे में है जिसका उसने काफी देर से पहले था उसने एक ऐसा मिशन बनाया था जिसमें उसने गरीब आवाम के हक में कुछ करने का तहैया किया और वो असल से ही गरीब आवाम के हक में कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। तो उसकी स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये बात कुछ महीनों पहले की है कि जब रजब भट्ट कराची गए थे और वहाँ पर वो जेडीसी के ऑफिसर से मिले थे और वहाँ की लेबोरेटरीज का विजिट किया था। और विजिट करने के बाद रजब भट्ट ने ये तहैया किया था कि मैं एक दिन ऐसा लाऊंगा, एक लाहौर में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा कि जिसमें गरीब अवाम के फ्री ब्लड टेस्टिस और उनके फ्री में डायलिसिस होंगे। ये ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब नहीं था बल्कि एक मकसद था, एक मिशन था। और उस मिशन की बुनियाद उस दिन पड़ी जब उनके घर में एक नन्ही सी सैयदादी रोते हुए आई कि मेरे वालिद का डायलिसिस वो करवा दें। और इस में वो कमाते टोटल 40,000 हैं और डायलिसिस जो है वो 70 से 80,000 में होता है। तो एक ऐसा लम्हा था कि जिसने रजब भट्ट के दिल को हिला दिया था। उस बच्ची के आंसू उनकी जमीर पर दस्तक बनकर पड़े और इसी लम्हे उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान की गरीब अवाम के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहाँ कोई बेटी अपने बाप की जान बचाने के लिए दर बदर ना हो और कोई बीवी अपने शौहर की जान बचाने के लिए दर बदर ना हो। लेकिन अफसोस कौम जिसके लिए उन्होंने ये ख्वाब देखा था उस कौम के कुछ अफराद ने उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए और बाज लोगों ने उनका जीना इस कदर हराम कर दिया कि वो ये मुल्क छोड़कर चले गए। सोचने की बात यह है कि आखिर हम अपने मोहसिनों के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, हम क्यों ऐसे बदसन होते हैं, क्यों के लोगों तो हमें अपने ज़मीर को ये जगाना चाहिए, अपने ज़मीर को ये मुतमईन करना चाहिए कि अगर वो व्लॉग्स में जो भी दिखाता है अपनी बहन बेटी माँ बहनों जिसको भी दिखाता है वो अपनी आखिरत खराब कर रहा है, हमारा कुछ भी नहीं हो जा रहा। उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि वो गरीब अवाम के लिए क्या कर रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक इंसान में इंसानियत होना की कसम अगर रजब भट्ट पाकिस्तान में वापस आ जाए और इसको वही माहौल दोबारा मतलब केसेस वगैरह सारा कुछ इसका जान छोड़ जाए और ये मुल्क को कदर तरक्की देगा, इस कदर मुल्क के गरीबों के लिए लड़ेगा और जितना कि हमारे ये प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो दूसरे बड़े लीडर्स हैं ये नहीं कर। सोचने की बात यह है कि हम आखिरकार अपने मोहसिनों को क्यों बाजन करते हैं, क्यों उन लोगों के लिए जो हमारी नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं हम नफरत और इल्जाम तराशी का शिकार बनाते हैं। रजब भट्ट सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है, वो एक जज्बे का नाम है। उसके अंदर इतना जज्बा भरा हुआ है कि वो गरीब आवाम के हक में करने के लिए ये सब कुछ तैयार है। तो आज रजब भट्ट परदेश में है, वो वादा जो उन्होंने लाहौर की आवाम से किया था वो अधूरा रह गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कसूर सिर्फ उनका है या हम सब का है जिन्होंने उन पर भरोसा करने की बजाय उनके रास्ते को मुश्किल बनाया। तो प्लीज उन पर भरोसा कीजिए और उनके बारे में जिसके दिल में भी बुग़्ज़ हसद कीना सारा कुछ है उनको निकाल दीजिए और ऐसे बाशऊर पाकिस्तानी अवाम बनिए कि ये वक्त है जागने का, ये वक्त है अपनी सोच बदलने का। और हम सब अपने दिलों से नफरत बुग़्ज़ और कीना निकाल कर रजब भट्ट जैसे मोहसिनों को वापस बुला उन्होंने वो इज्जत और एतमाद दे जिसके वो मुस्तहिक हैं ताकि वो दोबारा अपने ख्वाब की ताबीर के लिए हकीकत में बदल सकें। याद रखो आज अपने हीरो को खो दिया तो कल हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। और होकर सोचें, मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ जिएं क्योंकि पाकिस्तान को बनाना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है बल्कि हम सब का काम है। और जब तक हम अपने मोहसिनों के साथ खड़े नहीं होंगे तो इस मुल्क का मुस्तकबिल कभी रोशन नहीं होगा। प्लीज अपने दिल से सारा कुछ साफ कीजिए और रजब भट्ट को ये कहिए कि प्लीज आप हमारे मुल्क में वापस आए। आप हमारे मुल्क का बहुत ही कीमती सरमाया है और गरीबों को आपकी जरूरत है। अगर आप एक हॉस्पिटल बना दें गरीब अवाम के लिए तो ये एक बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। हर वो गरीब बच्चा, हर वो गरीब माँ, हर वो गरीब बहन, हर वो गरीब बीवी आपको दुआएं देगी जो फ्री जहाँ से ब्लड टेस्ट करवाएगी। तो प्लीज रजब आप वापस आ जाएं, हॉस्पिटल बनाना शुरू करें, हम आपके साथ हैं। तो रजब भट्ट का ख्वाब सिर्फ उनका नहीं है, हम सब का ख्वाब है और ये ख्वाब तब ही पूरा होगा जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। तो आखिर पर इतना ही कहूंगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम मुत्तहिदाबाद। अवाम को मुत्तहिद होना होगा और जब हमारी अवाम मुत्तहिद होगी तो हमारे मोहसिन हमारे लिए कुछ करना चाहेंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।